बियर्स और लैम्बर्ट लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। बियर्स और लैम्बर्ट लॉ क्या चीज़ है? तो सबसे पहले क्या, इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। बियर्स और लैम्बर्ट दोनों अलग अलग तरह के अलग अलग साइंटिस्ट थे। बियर्स अलग साइंटिस्ट थे और लैम्बर्ट अलग साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने एक लॉ दिया। दोनों जो लॉ था उसमें कॉमन बात ये थी कि दोनों ने जो लॉ दिया था वो एब्जॉर्बेंस से संबंधित था। तो इसलिए इन दोनों के लॉ को मिला के एक अलग लॉ बना दिया गया, बियर्स लैम्बर्ट लॉ, जिसको नाम से जानते हैं। और एक और इसको नाम से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें इन दोनों की लॉ डिफरेंस थी, ये बता देना। इसमें पहला क्या होता है, इसमें क्या, बियर्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, बियर्स लॉ क्या होता है? बियर्स लॉ जो है वो कंसंट्रेशन बताता है, ठीक। सबसे पहले वो जो भी सैंपल हमने मान लीजिए एक हमने बल्ब लिया, ये हमने एक ट्यूब लिया, उसमें हमने कुछ सैंपल्स रखे और बल्ब से मैंने यहाँ पे ये बल्ब से यहाँ से लाइट जा रही है। तो जो लाइट जा रही है वो नॉर्मल सी बात है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे के नाम से जानेंगे। उसके बाद जो लाइट यहाँ निकल रही है एब्जॉर्बेंस के बाद, उसे हम ट्रांसमिटेंस रे या ट्रांसमिटेंस लाइट कहेंगे, ठीक। इंसिडेंट लाइट जो है उसको हम I0 से डिनोट करेंगे और ट्रांसमिटेंस जो लाइट है उसको हम IT से डिनोट करेंगे। इसमें सबसे नॉर्मल सी क्या बात है, बस छोटी सी बात है कि लाइट यहाँ से जा रही है। अब लाइट जो जा रही है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ लाइटें यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट निकल रही है, इस लाइट के और इस लाइट के डिफरेंस को ही एब्जॉर्बेंस कहेंगे, ठीक। इस लाइट के और इस लाइट के यानी I0 इंसिडेंट लाइट के और ट्रांसमिटेंस लाइट के डिफरेंस को एब्जॉर्बेंस कहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेंस लाइन्स इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। यानी इन दोनों के इंटेंसिटी के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्बेंस को के नाम से जानेंगे। इसमें बियर्स लॉ में होता क्या है, ये कंसंट्रेशन के बारे में बताता है, इसके एब्जॉर्बेशन की कंसंट्रेशन, हाउ मैनी कंसंट्रेशन दैट नो फ्रॉम एब्जॉर्बेशन इंटेंसिटी लो दैट इंसिडेंट टू ट्रांसमिटेंस रे। ऐसे कुछ कंसंट्रेशंस के बारे में बस बताता है ये। जैसे क्या होता है, जैसे इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, तो एब्जॉर्बेंस लाइट्स के बारे में ये बताएगा। अब देखिए क्या होगा, इसके एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी नॉर्मल सी बात है घटेगी। इसमें इन्होंने क्या लॉ दिया है, जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस के है, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल लिया हुआ है कुछ, अब हमने कुछ इसमें कम पार्टिकल्स डाले, एक बल्ब लिया और इस बल्ब से मैंने कुछ इसमें कम पार्टिकल्स डाला है, तो नो पार्टिकल्स डाला। अगर हम ऐसा यूज़ करें, सबसे पहले हमने कोई पार्टिकल नहीं दिया, बस एकदम प्योर है, तो उसमें कोई एक भी पार्टिकल्स नहीं है, तो उसकी एब्जॉर्बेंस क्या होगी, 0 होगी। जब कोई पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो एब्जॉर्ब क्या करेगा, जो भी लाइट है वो वैसे ही निकल जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने मान लीजिए इसमें एक पार्टिकल्स कोई भी डाल दिया, कोई भी एक पार्टिकल, तो अब उसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी, कुछ सॉक्ड करेगा वो, तो कुछ एब्जॉर्बेंस उसकी प्रेजेंट रहेगी, कुछ एब्जॉर्बेंस, कुछ इंटेंसिटी उस लाइट की या उस सैंपल्स की आएगी कंसंट्रेशन। अगर हमने इसमें कुछ ज़्यादा ही पार्टिकल्स को इन्वॉल्व कर दिया, डाल दिया, तो उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो भी ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे उसकी एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी घटने वाली है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको कंसंट्रेशन से ये रिलेटेड जा रहा है, कंसंट्रेशन इसका बता दे रहा है। तो इसमें ए जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। सी यानी क्या है, कंसंट्रेशन। तो बियर्स लॉ क्या था, कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन के थ्रू, इसमें क्या कंसंट्रेशन के बारे में ही बताता है एब्जॉर्बेशन के थ्रू। ये हो गया बियर्स लॉ हमारा। उसके बाद लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में हम जानेंगे। तो बियर्स लॉ जो है उसका अगर हम डिफिनीशन बनाना चाहें तो हम नॉर्मली से डिफिनीशन अलग हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मली मैंने बनाया है उसमें क्या हो जाएगा, हाउ मैनी कंसंट्रेशन दैट नो फ्रॉम एब्जॉर्बेशन इंटेंसिटी आर लो देन इंसिडेंट टू ट्रांसमिटेंस रे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बियर्स लॉ हो जाएगा, जो डिक्रीज इंटेंसिटी बता रहा है। अब हमने क्या किया, लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में जाना। दूसरा वो बियर्स लॉ था, ये हमने लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट्स में यहाँ पे कुछ एक पाथ लेंथ के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये एक रास्ता लिया, नॉर्मल सी ये एक मैंने छोटा सा रास्ता लिया और इसमें क्या किया, मैंने यहाँ पे इतनी दूर कोई कोयला बिछा दिया, जलता हुआ कोई भी चीज़ बिछा दिया। अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे कम दूरी लगेगा और कम टाइम लगेगा, मैं हो सकता है मैं इसे क्रॉस करके भी यहाँ से इतना मैं कम में है तो चले जाऊँ। अब यहाँ पे जिसका पाथ लेंथ ज़्यादा हो गया,
ये जो हमने कोयला जो है वो यहाँ से यहाँ तक बिछाया, तो ये दिक्कत हो जाएगा ना, हम यहाँ से जा नहीं पाएंगे। यहाँ तो पैर की जो डैमेज हुई वो थोड़ा कम हुआ या ना भी हो सकता है, नॉर्मल सी बात है। और लेकिन यहाँ पे तो पैर की जो डैमेज हो रही है, जो भी डैमेज होगा यहाँ पे, उसका पैर तो ख़राब होगा ही। फिर यहाँ पे अगर हम पाथ लेंथ और बढ़ा दें और ज़्यादा, तो हो सकता है पैर टूट भी जाए या ख़राब भी हो जाए। तो पाथ लेंथ के बारे में बताएगा कि इसकी पाथ लेंथ कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक, इसमें पाथ लेंथ को जो है ना वो एल से डिनोट कर रहा है, जो भी पाथ लेंथ है उसको एल से डिनोट। तो एब्जॉर्बेंस जो है वो पाथ लेंथ पे क्योंकि अनुक्रमानुपाती होगा पाथ लेंथ के। सॉरी, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ जो डिक्रीज है इंटेंसिटी का, एक और थ्रू है इसको जानने का। जैसे कि यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया हुआ है, इसमें हमने कुछ कम पार्टिकल्स डाला हुआ है। जैसे नॉर्मली एक छोटा सा मैंने यहाँ सैंपल लिया हुआ है। अब मैंने इसमें क्या किया, एक बल्ब लगाया, ठीक, और इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स डाले। तो यहाँ जो रे जो निकल रही है, इंसिडेंट रे, यहाँ पे ट्रांसमिटर, वो तो जल्दी निकल जाएगी क्योंकि ये पार्टिकल्स छोटे, सैंपल भी छोटा सा, कम पार्टिकल्स भी हैं। तो या अगर हम इससे थोड़ा बड़ा ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा सा ज़्यादा इसका पाथ लेंथ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। बड़ा ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका थोड़ा सा और पाथ लेंथ बढ़ेगा, ठीक, और एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी। पाथ लेंथ बढ़ रहा है तो एब्जॉर्बेंस नॉर्मल सी बात है बढ़ेगी। तो ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट लॉ में दोनों में कॉमन एब्जॉर्बेंस हुआ। एब्जॉर्बेंस ए इज इक्वल ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसमें था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी था और इसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल था, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट लॉ अगर हम इसे डिफिनीशन अपना बनाए तो उसमें देखा जाए तो द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। यानी इसकी जो डिक्रीज इंटेंसिटी, जो लाइट की डिक्रीज हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ लेंथ की जो ट्रेवल की गई है लाइट के द्वारा। यानी जो लाइट के द्वारा ये हमने जो ट्रेवल की इसमें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाथ लेंथ के, ठीक, एब्जॉर्बेंस उसकी। अब हमने बियर्स लैम्बर्ट लॉ पढ़ा है, तो बियर्स और लैम्बर्ट दोनों लॉ पढ़ लिए। जैसे कि मान लीजिए बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, बियर्स मान लीजिए चावल है और लैम्बर्ट्स मान लीजिए दाल है। तो हमने चावल कहीं और से ख़रीदा और दाल कहीं और से ख़रीदा, फिर दोनों को हमने एक साथ ला के खाया। सेम वही सिचुएशन यहाँ भी है, बियर्स लॉ अलग है और लैम्बर्ट्स लॉ अलग है। तो मैंने यहाँ दोनों को अब क्या किया, इकट्ठा कर लिया। ये जो मैंने लॉ था बियर्स का, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, और लैम्बर्ट लॉ जो है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, सी और एल। सी इसमें क्या था हमारा, कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन, और यल क्या था, पाथ लेंथ था। अब क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, प्रोपोर्शनल का जो भी सिंबल है वो हटेगा, तो यहाँ पे इक्वल टू लाना है हमको, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा लेंगे तो इसके लिए हमें कोफिशिएंट लाना पड़ेगा। तो एब्जॉर्बेशन कोफिशिएंट लाएंगे यहाँ पे हम, ये प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटता है तो ये फेक्लॉन वाला सिंबल आता है, और उसके बाद सी जो हमारा है वो कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये एब्जॉर्बेशन कोफिशिएंट के नाम से इसको हम जानते हैं, एब्जॉर्बेशन कोफिशिएंट, और इसको हम जानते हैं एब्जॉर्बेंस, और सी हमारा हो जाएगा कंसंट्रेशन, और एल जो हमारा हो जाएगा पाथ लेंथ, ठीक। तो हमारा बियर्स लैम्बर्ट लॉ यही है कि एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू पाथ लेंथ, और इसमें कोफिशिएंट एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट हो जाएगा, ये फेक्लॉन हो जाएगा।